धरती का इंसान सदियों से चांद और उसकी खूबसूरती को लेकर गीत और कविताएं रचता रहा है और किसी खूबसूरती की तुलना चांद के टुकड़े से की जाती रही है। लेकिन अब असलियत में चांद का एक टुकड़ा जमीन पर आने वाला है। अमेरिका के 51 साल बाद चीन चांद पर अपना झंडा गाड़कर चांद का टुकड़ा लेकर धरती की ओर बढ़ चुका है। चीन के 8.2 टन के चांग ई 5 को एक अंतरिक्ष यान के जरिए 24 नवंबर को दक्षिणी चीन के वेनचोंग स्टेशन से छोड़ा गया था। कुछ दिन पहले ये मिशन चांद के ऊपर पहुंचा और इसने खुद को चांद की कक्षा में स्थापित करके चांद के चक्कर लगाने शुरू किए। बाद में ये 2 टुकड़ों में बंट गया। पहला सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल जो चांद की कक्षा में रुका रहा और दूसरा लैंडर जो धीरे धीरे चांद की सतह की ओर बढ़ने लगा। चांग ई 5 स्पेसक्राफ्ट से लगा हुआ झंडा पहले तब दिखाई दिया जब लैंडर से असेंडर अलग होकर चांद की कक्षा में स्थापित हुआ। इस दौरान जब लैंडर व्हीकल ने 5 सितारे लगे हुए झंडे को खोला तो चीन के एरोस्पेस इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया। जबकि इससे पहले के मिशन चैंग 3 और चैंग 4 में इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सका था। इस मिशन ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की। इसके बाद ही इस खबर को टीवी पर दिखाया गया। साथ ही मिशन ने लैंडिंग के वक्त चांद की सतह की जो तस्वीरें लीं उसे भी टीवी पर प्रसारित किया गया। रोबोटिक मून मिशन चांग ई 5 ने चांद की सतह पर निर्धारित जगह के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करके मिशन को मॉन्स रूमकेर में उतारा गया, जो चांद के ज्वालामुखी वाली पहाड़ियों के पास मौजूद एक जगह है। माना जा रहा है कि मॉन्स रूमकेर से लाए गए नमूनों की उम्र 1.2 से लेकर 1.3 अरब साल हो सकती है, यानी वे पहले लाए गए नमूनों की अपेक्षा नए होंगे। जानकारों का मानना है कि इससे चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। इन नमूनों की मदद से वैज्ञानिकों को सटीक रूप से क्रोनोमीटर तैयार करने में भी मदद मिलेगी, जिससे सौरमंडल के ग्रहों की सतहों की उम्र को निर्धारित किया जाता है। चीन के रोबोटिक मून मिशन चैंग 5 का नाम चांद की देवी के नाम पर रखा गया है। यह स्पेसक्राफ्ट चांद की मिट्टी और चट्टान का सैंपल लेकर धरती की ओर निकल चुका है। योजना के अनुसार रिटर्न मॉड्यूल मंगोलिया के भीतरी इलाकों में सिजीवांग के घास के मैदानों में उतारा जाएगा। चांग ई 5 से 44 साल पहले सोवियत संघ का लूना 24 वर्ष 1976 में चांद की सतह से 200 ग्राम मिट्टी पृथ्वी पर लेकर आया था और सिर्फ अपोलो मिशन के दौरान ही सबसे पहले अमेरिका का झंडा चांद पर लहराया गया था। अब तक मून मिशन के दौरान अमेरिकी अपोलो अंतरिक्ष यान से चांद पर लाए गए अंतरिक्ष यात्रियों और सोवियत रूस के रोबोटिक लूना कार्यक्रम ने चांद की सतह से करीब 400 किलो तक मिट्टी और पत्थर जमा किए हैं। लेकिन ये अधिकतर वे मिशन थे जिनमें अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। ध्यान रहे, अमेरिका के अपोलो एस्ट्रोनॉट ने 1969 से 1972 के बीच चांद पर 6 झंडे लगाए थे। पहला झंडा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने 51 साल पहले लगाया था। इस उपलब्धि के बाद चीन भी अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने के साथ 2022 तक स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहता है। चीन ने 1970 में पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, लेकिन 2003 में वो अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेज सका। चांग ई 5 मिशन से पहले चीन ने 2 और मून मिशन भेजे थे। साल 2013 में चांग ई 3 और 2019 में चांग ई 4। इन दोनों में एक लैंडर के साथ एक छोटा मून रोवर शामिल किया गया था। चीन के मून मिशन की सफलता पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चीन को बधाई दी है। नासा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर थॉमस जर्बुचेन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांद पर शोध करने वालों को भी पृथ्वी पर भेजे जाने वाले नमूनों का विश्लेषण करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के नमूने पृथ्वी पर भेजे जाने के बाद सभी को इससे शोध से लाभ होगा।
इस बेहद महत्वपूर्ण नमूनों के शोध से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय को भी फायदा होने वाला है। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हम ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि पहला मानव युक्त चंद्र अभियान कौन सा था? इस सवाल का जवाब है 21 दिसंबर 1968 को लॉन्च हुए अपोलो 8 ने 24 दिसंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 27 दिसंबर को लैंडिंग के साथ यह मिशन समाप्त हुआ। ये पहला मानव युक्त चंद्र अभियान था।